प्यार और विश्वास की नींव पर टिकी एक शादी धीरे धीरे टूटने लगती है जब एक पुरानी यादें और पुराने रिश्ते फिर से जीवन में लौट आते हैं। यह कहानी है साक्षी और आदित्य की, जो एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन आदित्य के जीवन में अचानक एक पुरानी दोस्त की एंट्री होती है और सब कुछ बदल जाता है। साक्षी और आदित्य की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनकी शादी में कोई कमी नहीं थी। साक्षी एक गृहिणी थी और आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने, छुट्टियों में घूमने जाने और छोटे छोटे पलों को एंजॉय करने के लिए जाना जाते थे। लेकिन एक दिन आदित्य के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने साक्षी और आदित्य के रिश्ते को एक नई दिशा में मोड़ दिया। आदित्य को एक दिन अपने पुराने कॉलेज के दोस्त रिया का फेसबुक संदेश मिला। रिया आदित्य की कॉलेज की पुरानी दोस्त थी जिसे आदित्य बहुत समय पहले छोड़ चुका था। रिया ने आदित्य से संपर्क किया और यह पूछा कि क्या वे पुराने समय की यादें ताजा करने के लिए एक बार मिल सकते हैं। आदित्य को कोई परेशानी नहीं थी और उसने साक्षी को इसके बारे में बता दिया। साक्षी ने इसे सामान्य तौर पर लिया क्योंकि उसे आदित्य पर पूरा विश्वास था। लेकिन आदित्य और रिया की मुलाकात ने कुछ ऐसा बदल दिया जो साक्षी की सोच के खिलाफ था। रिया ने आदित्य से पुराने रिश्तों और पलों की बात की और धीरे धीरे वह आदित्य के दिल में फिर से एक खास जगह बना रही थी। शुरुआत में आदित्य ने साक्षी से यह छुपाया, लेकिन जब वह रिया के साथ मिलने जाता तो उसका व्यवहार बदलने लगा। वह देर से घर लौटता और कभी कभी ज्यादा व्यस्त रहता। साक्षी ने इसे हल्के में लिया, सोचते हुए कि आदित्य का काम बढ़ गया होगा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि आदित्य ने रिया के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं। क्या तुम्हें रिया से मिलने की इतनी जरूरत थी? साक्षी ने एक दिन आदित्य से पूछा। तुम और वह पुराने दोस्त थे तो क्यों फिर से ऐसा संपर्क बढ़ा लिया? आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, साक्षी, वह बस एक पुरानी दोस्त है। तुम कुछ भी गलत समझ रही हो। लेकिन साक्षी को आदित्य की आंखों में एक अलग सी चमक और बदलाव महसूस हुआ। उसे अब महसूस होने लगा कि आदित्य और रिया के बीच कुछ और चल रहा था। साक्षी की चिंता बढ़ने लगी। वह सोचने लगी कि क्या आदित्य ने रिया से कुछ ऐसा साझा किया है जो वह खुद से कभी नहीं कर पाया? क्या आदित्य को रिया के साथ कुछ और महसूस हो रहा है जो उसे साक्षी के साथ नहीं मिलता था? वह यह भी सोचने लगी कि अगर आदित्य रिया से जुड़ने का ख्याल रखता है तो क्या यह उनके रिश्ते का अंत हो सकता है? साक्षी ने आदित्य से और ज्यादा सवाल करना शुरू किया। क्या तुम मुझे अब पहले जैसे नहीं समझते? उसने एक दिन पूछा। क्या तुम्हारी दोस्ती रिया के साथ कुछ खास है? आदित्य का चेहरा बदल गया। वह नर्वस हो गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा संभालते हुए कहा, साक्षी, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? रिया सिर्फ एक पुरानी दोस्त है। तुम मेरी सबसे बड़ी दोस्त और साथी हो। लेकिन साक्षी की बेचैनी कम नहीं हुई। एक रात साक्षी ने आदित्य को रिया के साथ एक कैफे में बैठकर देर रात बातें करते हुए देखा। यह दृश्य साक्षी के लिए बहुत कष्टदायक था। उसने आदित्य से सीधे पूछा, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? आदित्य चौंक गया। क्या? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने रिया के साथ बहुत समय बिताना शुरू कर दिया है। तुम अब मुझसे उतने समय नहीं बिताते, साक्षी ने कहा। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब तुम सोच रही हो साक्षी। मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन रिया के साथ फिर से जुड़ने का मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे कम प्यार करता हूँ। लेकिन साक्षी के दिल में यह संदेह था कि शायद आदित्य और रिया के रिश्ते में कुछ और हो सकता है। वक्त बीतता गया और आदित्य का रिया से जुड़ाव बढ़ता गया। वह रिया के साथ लंबे समय तक बात करता और कभी कभी देर रात तक बाहर जाता। एक दिन साक्षी ने आदित्य को खड़ा किया और कहा, अगर तुम रिया के साथ अपना भविष्य देख रहे हो तो मुझे साफ तौर पर बताओ। आदित्य चुप रहा और वह पल उसके लिए सबसे कठिन था।
वह जानता था कि साक्षी के सवाल और शक सही थे, लेकिन वह खुद भी किसी भ्रम में था। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं साक्षी, लेकिन रिया के साथ कुछ ऐसे अनसुलझे ख्याल हैं जो मुझे सुलझाने की जरूरत है। साक्षी का दिल टूट गया। वह जान गई कि आदित्य ने रिया के साथ कुछ और महसूस करना शुरू कर दिया है और शायद वह अब अपने पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता था। साक्षी ने खुद से यह फैसला किया कि उसे अपने आत्मसम्मान और आत्म स्वतंत्रता को सबसे पहले रखना चाहिए। उसने आदित्य से कहा, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं जब तक तुम अपने दिल के साथ सच्चे नहीं हो। आदित्य को यह समझ में आया कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह गलत था। उसने साक्षी से माफी मांगी, लेकिन साक्षी ने कहा, अब यह बहुत देर हो चुकी है आदित्य। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब तुमने अपने पुराने रिश्ते को प्राथमिकता दी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी पुराने रिश्ते और भावनाएं वर्तमान को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हमें यह समझना होता है कि क्या वे हमारे रिश्ते को सशक्त बनाते हैं या उसे कमजोर करते हैं। प्यार सच्चा तभी होता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ ईमानदार और वफादार रहते हैं।